हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अध्ययन यूपीएससी एकेडमी एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2 का पार्ट है एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प द एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग इन मेंस 2025 और हमारे जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट हमने किस बेसिस पे करा। जो भी पीवाई क्यूज की हमारी थीम्स रहती हैं, जो भी करंट अफेयर चल रहा है और जो रिपीटेड थीम्स हैं हमारे यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम की, उन सभी को हमने कलेक्टिवली एनालाइज करके ये शॉर्टलिस्ट करे हैं टॉपिक्स। तो इसमें हम बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकते कि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, बट यस, अभी तक के ये जो भी ट्रेंड हमने एनालाइज करे हैं एग्जाम के, उसके बेसिस पे ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और काफी मतलब यील्डिंग पोर्शन है आपके सिलेबस का। आप इसको अगर करेंगे, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीअम्बल से आपको क्या क्या कवर करना है। तो प्रीअम्बल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको कवर करनी है। सबसे पहले प्रीअम्बल में जो भी कीवर्ड्स हैं, लाइक सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एटसेट्रा, तो इन सारे कीवर्ड्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, इनके पीछे की फिलॉसफी पढ़ के जाएं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैन आल्सो भी आस्क्ड इन द एग्जाम। इसके अलावा जो भी फिलॉसफी ऑफ द प्रियम्बल है कि प्रियम्बल आपको क्या क्या चीजें सिखाता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाता है, वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिल्यूड है, एंड एनीथिंग दैट यू कैन रिकॉल, आप उसको रिवाइज करके जाएं। और इसके अलावा अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में भी आप पढ़ के जाएं, और कितनी बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है और अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें ऐड करी गई थी। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम प्रियम्बल। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, और एससी एसटी में क्रीमी लेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में आप पढ़ के जाइए और अपना एक स्टर्न स्टैंड रखिए। देन आप सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में पढ़िए। 50% कैप ऑन रिजर्वेशन, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइए। और टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन जो इन दिनों करंट अफेयर में है, लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसके बारे में भी आप पढ़िए। देन इंडिया में जितने भी डेफेमेशन से रिलेटेड लॉज आपको अपने करंट अफेयर मैगजीन्स में हैं, आप उन्हें पढ़िए। और डिजिटल प्रोटेक्ट डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 है, आप इसको भी अच्छे से देख के जाइए क्योंकि ये भी करंट अफेयर में था। इसके अलावा आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर देखिए कि ह्यूमन राइट्स थे गो बियॉन्ड द लीगल राइट्स, और इसका एनालिसिस आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर वन थिंग कि कोई एस्पिरेंट जिसने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं करा है और जिसमें पेंडेंसी है जिसके सिलेबस में काफी सारी, तो उसको शायद ये वीडियो उतनी ज्यादा हेल्पफुल ना रहे। बट जिसने अपना सिलेबस कवर कर लिया है और उन्होंने डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस अपनी प्रिपरेशन में कवर किए होंगे, उनको सिर्फ एक रिवीजन करनी है। एंड इट सीम्स लाइक कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जिनका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है वो इसको कुछ घंटों में या फिर एक दो दिन में कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आप ये सारे टॉपिक्स को देख लीजिए। अगर इन केस कोई आपसे मिस हो गया है तो आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए। और अगर आपको कोई सजेशंस है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, उनको आप पढ़ के जाइए अच्छे से। और जो भी आपको ह्यूमन राइट्स में कंफ्लिक्ट एरियाज दिखते हैं, कस्टोडियन वायलेंस जो है उसके बारे में जरूर पढ़ें, और यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, राइट, इनके बारे में आप पढ़ के जाइए। जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड ग्रुप, इसके अलावा एलजीबीटीक्यू, इनके बारे में आप पढ़ के जाइए। यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। देन कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डाले हैं, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप इज रियल टेस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आपने करा है दैट इज वेरी गुड, अगेन अगर आपने नहीं करा है तो यू कैन एड इट ऑन। देन गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दे गो इन हैंड इन हैंड, तो साथ साथ में ये चलती हैं। दीज आर नॉट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तो इसको भी जरूर आप डिस्कस करें। देन इवेलुएट द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, फाइन। देन आरटीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरटीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि आरटीआई जो सेंट्रल आरटीआई है दैट वाज
आरटीआई 2005, देन जे एंड के में आरटीआई आया था 2009 में। बट आफ्टर 2019 व्हेन वी बिकम द यूनियन टेरिटरी, तो हमारे यहाँ पे भी सेंट्रल आरटीआई जो है वो एप्लीकेबल है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप पढ़ के जाइए कि आरटीआई में कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या उसके फायदे हैं, किस तरह से वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अप होल्ड करता है। तो आरटीआई के बारे में आप ठीक ठाक पढ़ के जाइए, यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन, और पीछे भी क्वेश्चन आए हैं। देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आमतौर पे हर फेज ऑफ द एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाएगा, तो इसमें भी पूछने के चांसेस है। देन पीआईएल से रिलेटेड यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप उसको पढ़ के जाइए। देन फेडरलिज्म इज अ थीम, जहां से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा। किस तरह के क्वेश्चंस आप करके जाइए कि इंडिया का फेडरल सेटअप कैसा है, एक्चुअली वी यूज अ टर्म फेडरेशन सुई जनरस, तो वो क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, वो बाकी दुनिया के फेडरलिज्म से किस तरह से डिफरेंट है, ये आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए। देन व्हाट इज क्वाजी फेडरल, तो क्या ये टर्म मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, तो इस तरह के सवाल यू कैन एक्सपेक्ट। देन फेडरलिज्म के जितने भी टाइप आपने अपने करंट अफेयर्स में पढ़े या फिर अपने स्टैटिक सिलेबस में कवर करे, लाइक फिजिकल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। आप सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़िए। अब जैसे देर आर डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स और डेफिनेशंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इंडिया में एक प्योर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलती है हमें, वो चीज भी आप डेफिनेटली कवर करके जाइए। देन फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा सेक्शन है सिलेबस का दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इवन इन एसे। तो यहाँ से मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आती हैं। बट स्टिल मैंने अपनी साइड से कोशिश करी है कि कुछ शॉर्टलिस्ट करूँ टॉपिक्स को, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि दे कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वो क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या ग्राउंड्स होंगे रिस्ट्रिक्शन के, वो सब आप पढ़ के जाइए। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का रिलेशनशिप, आई होप कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने अपने प्रेपरेशन के दौरान ये क्वेश्चन कवर किया होगा, तो आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए अच्छे से। देन राइट टू इक्वालिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है, किस तरह से है, कैसे है, उसको आप बिल्कुल केस स्टडीज के साथ या फिर अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ जो भी आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बन पाएगा वो स्ट्रक्चर दे करके इसको इस्टेब्लिश कीजिए फैक्ट को। देन एवोल्यूशन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन, ये आपको जरूर करके जाना है। देन रोल ऑफ एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन इन अचीविंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और आर्टिकल 19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हो अपने दिमाग में वो आप करें। देखिए अब कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हम टॉपिक पे टॉपिक बोलते जा रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट इन दिस। देखिए जब हमने रिवीजन साइकिल पे जब हम आते हैं, हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, तो वी कैन एक्चुअली मेक अ नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रिपरेशन। तो दिस इज नो बिग डील। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सोचिए, आपने किसी भी सोर्स से पढ़ा होगा, बट उसके अलावा भी आप क्वेश्चन सोचिए। हो सकता है कि जो क्वेश्चन जिस एस्पेक्ट से आप सोच रहे हो वैसा एग्जाम में आ जाए, और जो आपने पढ़ा था वो ना आए। तो इसी तरह से इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस फेक न्यूज एंड हेट स्पीच, ये आजकल बड़ा प्रचलन में है ये चीज, क्योंकि सोशल मीडिया के बाद जो हेट स्पीचेस है वो काफी बढ़ती जा रही है, तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। और इंटरनेट शटडाउन, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स तो नहीं कह सकते हैं, बट यस पीछे रिसेंट पास्ट में हमने देखा गया कि काफी रीजनल लेवल पे भी इंटरनेट शटडाउन देखने को मिलता है जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, वो आप जरूर पढ़ के जाइए। आर्टिकल 21 इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसको डिस्कस करिए। अब आपको पता है कि आर्टिकल 21 का बहुत ज्यादा स्कोप है, इससे रिलेटेड बड़े सारे केसेस भी हैं और बड़े सारे मतलब हमारे टर्म्स भी हैं, तो इन सबको हम जरूर गो थ्रू करेंगे। देन देर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोसीजर established by law versus due process of law, and this is a question that is having very higher chances कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको गो थ्रू करें। देन डिस्कस emerging राइट अंडर आर्टिकल 21। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और अगर लेमन लैंग्वेज में इस चीज को समझा जाए कि व्हाई इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं दे कीप ऑन रिवाइजिंग विद टाइम।
जस्ट फॉर एग्जांपल कि राइट टू प्राइवेसी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1950 में हमने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह का एक राइट आएगा। अभी एक राइट की बात चल रही है, अभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल तो नहीं है, बट दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। तो इस तरह से क्या होता है कि जिस तरह की मतलब पॉपुलर डिमांड रहती है और जिस तरह से समय बदलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनका एवोल्यूशन होता है। उसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं, उस क्यों होता है और वो किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अप होल्ड करेगा और हमारा जो एक विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बनाए रखेगा। तो इस तरह की चीजों को जरूर सोचिए, क्योंकि आप सोचेंगे तो आप लिख पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी सोचा होगा तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन सेंटर में अपना टाइम बचा पाएंगे और आंसर राइटिंग काफी इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा डिजिटल एरा में राइट टू प्राइवेसी कैसे मेंटेन करके रखें या क्या चैलेंजेस आएंगे राइट टू प्राइवेसी में, वो जरूर आप गो थ्रू करें। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन वर्सेस सर्वेलेंस स्टेट, अगेन वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के बारे में आप पढ़ के जाइए। और सेकुलरिज्म पे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। और हमारा सेकुलरिज्म जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। किस तरह से व्हाई वी कॉल आवर सेकुलरिज्म एज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, और उनके सेकुलरिज्म को हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ये सब चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। देन रोल ऑफ आर्टिकल 32 एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो एक मतलब चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कोर्ट केसेस, कि आप जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो भी सोर्स आपने फॉलो करा है, उनको जरूर रिमाइंड करके जाएं। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट, उसके केस लॉज और उसको करंट अफेयर लिंकेज करके जब आप अपने आंसर राइटिंग में उसको फर्निश करेंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग इफेक्टिव आंसर राइटिंग मानी जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको केस पूछेंगे तो आपने वहां पे फर्निश करना है। जो भी डाटा रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, आप वहां पे फर्निश कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में, एंड डेफिनेटली दिस विल गिव यू मोर मार्क्स। इसके अलावा जुडिशरी एक ऐसा पोटेंशियल टॉपिक है जहां से काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द करंट अफेयर मुझे लगे कि हमें रिवाइज करके जाना चाहिए, सुओ मोटो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को आप देख के जाइए। देन डिलेड जस्टिस, उसके डिलेड जस्टिस से रिलेटेड आपका क्या स्टैंड है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर आप पढ़ के जाइए। और यहाँ पे आपके व्यूज, आपके ओपिनियन पूछे जा सकते हैं, राइट। देन क्रिटिसिज्म वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जैसे आपने देखा कि जब आप कोर्ट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको कंटेम्प्ट के चार्जेस लग जाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड। तो उस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये लाइमलाइट में आया है, एंड इट कैन बी आस्क्ड कि क्या जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और क्या क्रिटिसिज्म को क्रिमिनलाइज करना या फिर उसको कंटेम्प्ट बोल देना हमारे राइट्स का वायलेशन है या नहीं है। इसको जरूर आप एक बारी देख के जाइए। देन जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, आप इसको देखिए। और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी के क्या रोल्स हैं ओवरऑल आपकी गवर्नेंस और पॉलिटी में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन जुडिशरी के बारे में पढ़ के जाइए। और जुडिशियल वेकेशन, जुडिशियल ओवररीच, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ा एक आजकल करंट अफेयर में टॉपिक्स चल रहा है। और इसी तरह से करप्शन इन जुडिशरी एक मतलब वो टॉपिक था जो एचसीईआरटी की बुक में था। बट दैट मीन्स कि यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन लाइक करप्शन इन एग्जीक्यूटिव एंड करप्शन इन लेजिस्लेचर। तो इन सारी चीजों को आप कवर करके जाइए। और जो भी आप डाटा देंगे वो एक रेलेवेंट और ऑथेंटिक सोर्स से लें। यू कैन कोट एआरसी रिपोर्ट, यू कैन कोट सिटीजन चार्टर। तो अगर इन चीजों का सहारा लेकर के आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आप कवर करके जाइए। प्रिविलेजेस क्या होते हैं जी जरूर देखें। पार्लियामेंट्री कमेटीज, हर प्रकार की पार्लियामेंट्री कमेटी को पढ़ के जाइए, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स करंट अफेयर का टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइए। ऑपोजिशन पार्टी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, ये आप जरूर पढ़ के जाइए। और इसके साथ आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और
आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, आप उनके रोल को पढ़ के जाइए, वो किस तरह से इम्पार्शियलिटी मेंटेन करके रखते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। और बाई कैमरलिज्म, आप जानते हैं कि बाई कैमरलिज्म सारी स्टेट्स में नहीं होता, तो कुछ स्टेट्स में होता है। हमारी जे एंड के में हुआ करता था। तो क्या बाई कैमरलिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप जरूर पढ़ के जाइए। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये आप जरूर पढ़ के जाइए। देन मिस यूज ऑफ प्रिविलेज, देखिए आपको करंट अफेयर में कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपने प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उनको कहाँ से बैकिंग मिलती है, और इसको कैसे ठीक किया जाए, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए, सारे एस्पेक्ट्स को आप पढ़ के जाइए। मैं सिर्फ एक टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, बट आप जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट हैं उसके, उस टॉपिक के, उसको पढ़ के जाइए। देन आप कंपेयर कर सकते हैं जे एंड के की यूटी की असेंबली को विद स्टेट असेंबलीज इन इंडिया, जो अदर स्टेट असेंबलीज हैं। और इवन यू शुड गो थ्रू कि अभी की जे एंड के की जो असेंबली है, और व्हेन वी वर स्टेट, द अर्नस्टाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम की स्टेट असेंबली में क्या डिफरेंस है, वो भी आप पढ़ के जाइए। देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जे एंड के, तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ के जाइए। देन इलेक्शन से रिलेटेड आप क्या क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये आप जितने पॉइंट्स हो सकते हैं डोंट मिस आउट, इसमें से बहुत सारे पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएज। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाइए, डीलिमिटेशन कमीशन आपको पढ़ के जाना है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके चैलेंजेस, उसके सॉल्यूशन सब आपने पढ़ के जाना है। देन व्हाट आर द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाइए। देन प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक डिफरेंट लेवल पे सवाल आपको आ सकता है कि लाइक लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए अच्छे से। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, इज प्रेसिडेंट मेयरली रबर स्टैम्प। ठीक है, आप इस चीज को बेहतर जानते होंगे, आप इसको पढ़ के जाइए। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वीटो पावर्स, इन पे स्पेशली फोकस करके जाइए। व्हाट आर द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आप जरूर पढ़ के जाइए, राइट। देन इमरजेंसी पावर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में भी आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टेरर लॉज को मेंशन करा है। नॉर्मली अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो ये आपके जीएस पेपर 3 में आने वाला इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। बट आपको पता है कि जे एंड के इज वेरी सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी, और जब हम स्टेट थे तब भी हमारा एरिया काफी सेंसिटिव था, और हमारा जो नॉर्मल गवर्नेंस है वो टेररिज्म से रिलेटेड है। तो जो भी टेरर रिलेटेड एक्ट है आपका, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट है, टाडा है, मीसा है, कॉफी पोसा है, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इनको आप जरूर पढ़ के जाइए। और जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, लाइक 42nd, 44th, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ डील करती है, 101st, 86th और 103rd, ये सारी अमेंडमेंट्स जो भी न्यूज में रही हैं आपके नोट्स में डेफिनेटली होंगी, इनको आप जरूर रिवाइज करके जाइए। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, उनका बेसिक सेटअप पूछा जा सकता है, उनके रोल एंड फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी से रिलेटेड जितने भी लॉज आपको मिलेंगे उनको आप जरूर रिवाइज करें। एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब के बारे में भी आप पढ़ के जाइए कि इनको इनके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं, किस तरह से ये गवर्नेंस में और पॉलिटी में हेल्प करते हैं, ये सब आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ के जाएं। देन फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल्स जो हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा मैंने एक सेक्शन जे एंड के से रिलेटेड जो है वो शॉर्टलिस्ट करी है, and what kind of questions you can expect in your paper from J&K, that what is the role of lieutenant governor in union territory administration, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। अब what is the aid and advice controversy in J&K, what is this controversy, whether LG should act according to the aid and advice given by the council of minister or he may act independently, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एलजी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये चीजें आपकी करंट अफेयर में रही हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस।
जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025, इसके बारे में आप पढ़ के जाइए। इज एल जी एक्टिंग एज ए पैरेलल एग्जीक्यूटिव इन जे एंड के? डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन यूटी गवर्नेंस, जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। एवोल्यूशन ऑफ जे एंड के पोस्ट 2019, और इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में भी पढ़ के जाइए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगा कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें रिवाइज करके जाना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हैं कि बाकी सारे जो आपके सेक्शंस है पेपर के, GS 1 2 3 4, उनके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।